हेलो एवरीवन। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लांजुरिन ने लानवांगजी से वो बात कही थी शियान किंगडम जाने की, जिसके लिए लानवांगजी बिना सवाल किए तैयार हो गया था। अब आगे देखते हैं। लानवांगजी सुबह सुबह दूसरे दिन सुबह सुबह ही लान कबीले से निकल जाता है शियान किंगडम जाने के लिए। लांजुरिन और लानशिचन लान कबीले के मेन गेट पर खड़े उसे जाते देख रहे हैं। लानवांगजी जिस घोड़े पर सवार होकर निकला है वो अब बहुत दूर जा चुका है। लानवांगजी उन दोनों की नज़रों से ओझल हो गया है। लांजुरिन कहते हैं, शिचन, कि तुम्हें लगता है मैंने उसे भेजकर गलत किया? लानशिचन कहते हैं, नहीं अंकल, बस मुझे उसकी चिंता है। वो वहाँ ठीक तो रहेगा ना? लांजुरिन कहते हैं, तुम परेशान मत हो, वो वहाँ रहना सीख जाएगा समय के साथ। लांशिचन अपना सर नोट कर देते हैं। वो दोनों ही वापस कबीला लौट जाते हैं। लानवांगजी थोड़े थोड़े समय अलग अलग जगहों पर रुककर अपने शियान किंगडम के सफ़र को पूरा कर रहा था, क्योंकि वो जो वाइट घोड़ा अपने साथ लेकर आया है उसे भी आराम की ज़रूरत थी। एक दिन और एक रात बीत जाने के बाद दूसरे दिन की शाम को लानवांगजी शियान किंगडम की सीमा पर पहुंचता है। वो अभी घोड़े की लगाम को हाथ में थामे पैदल मार्केट को पार कर रहा है और आसपास की चीज़ों पर भी उसका पूरा ध्यान है। उसने जैसा सुना था, यहाँ के लोग आज़ादी से जीते हैं, ना कि उनके राज्य की तरह जहाँ लोग कर के बोझ के तले दबे हुए हैं। बस फ़र्क राजा का होता है। राजा अगर काबिल हो, प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखता हो, तो वो राज्य हमेशा खुशहाल रहेगा। लेकिन राजा जब अपने स्वार्थ की परवाह करे तो वो राज्य एक दिन बर्बाद हो जाएगा। वहाँ के लोग कभी राजा को सम्मान की नज़रों से नहीं देख पाएंगे। लानवांगजी सब कुछ ऑब्जर्व करता आगे बढ़ रहा है। उसे उस ऊंची पहाड़ी को पार करना है जहाँ पर शियान किंगडम के किंग का महल है। लानवांगजी अपने रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। जब अंधेरा लगभग होने ही वाला था, तब जाकर लानवांगजी महल के मेन गेट पर पहुंचता है। ये गेट इतना ऊंचा है कि इसके पीछे का कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लानवांगजी गेट पर खड़े 4 सैनिकों को देखता है और उनकी तरफ बढ़ जाता है। वो सैनिक लानवांगजी को देख कहते हैं, कौन है आप? लानवांगजी उन्हें ग्रीट कर कहता है, मैं यहाँ पर अंगरक्षक के दावेदार के लिए आया हूँ। वो सैनिक ये सुन कहता है, अच्छा, आप यहाँ कुछ देर रुकिए, मैं किंग को सूचना देकर आता हूँ। लानवांगजी अपना सर नोट करता है और पास में ही किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। लगभग 15 मिनट बाद वो सैनिक वापस आता है और लानवांगजी को देख कहता है, किंग आपको मेन हॉल में बुला रहे हैं, चलिए। लानवांगजी उस सैनिक के पीछे पीछे चला जाता है। वो इस आलीशान महल को देख रहा है जो बहुत खूबसूरत है। वो सैनिक लानवांगजी को एक हॉल के पास लाता है और अंदर जाकर अपने थ्रोन पर बैठे किंग वेचांगसे को देख कहता है, किंग, वो आ गए हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेजूं? वेचांगसे कहते हैं, उसे अंदर भेजो। वो सैनिक बाहर आकर लानवांगजी को अंदर जाने का कहता है। लानवांगजी अंदर आकर किंग वेचांगसे को रिस्पेक्टफुली वो करता है। वेचांगसे की नज़र जब लानवांगजी पर जाती है तो वो थोड़े हैरान होते हैं उसे देखकर। वेचांगसे का पहला सवाल यही होता है कि तुम्हारा नाम क्या है? लानवांगजी अपनी नज़र नीचे रखे हुए ही कहता है, मेरा नाम लानवांगजी है और मैं जिन राज्य के अंतर्गत आते लान कबीले से आया हूँ। वेचांगसे कहते हैं, और तुम्हारी उम्र? लानवांगजी कहता है, 21 साल। वेचांगसे का शक सही निकलता है। लानवांगजी को देखकर ही उनके मन में ये ख्याल आ गया था कि ये बहुत ही कम उम्र का है। वेचांगसे कहते हैं, तो क्या तुम यहाँ प्रिंस के अंगरक्षक के दावेदार बनकर आए हो? लानवांगजी कहता है, जी किंग। वेचांगसे कहते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके लिए बहुत ही छोटे हो? तुम तो मेरे बेटे से भी कम उम्र के हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अंगरक्षक बनने के काबिल हो? यहाँ जितने भी दावेदार आए हैं सभी उम्र में बहुत बड़े हैं।
तुम कैसे मेरे बेटे के अंगरक्षक बन पाओगे? लानवांग जी इसके जवाब में कुछ नहीं कह पाता। वो लोगों से कम्युनिकेट करने में वैसे ही अच्छा नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा वो किंग के सवाल का क्या जवाब दे। वे चांग से कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम अंगरक्षक बनने के दावेदार रहना ही चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी। कल सुबह ये तय हो जाएगा कि कौन प्रिंस विवोशान के अंगरक्षक बनने के काबिल है। अभी तुम जाकर आराम करो, सैनिक तुम्हें अतिथि कक्ष दिखा देंगे। लानवांग जी अभी यहाँ से जाना ही सही समझता है। वो किंग को ग्रीट करता है और उस हॉल से बाहर चला जाता है। एक सैनिक ने उसे अतिथि कक्ष तक पहुँचा दिया था। वहाँ आकर लानवांग जी पहले तो कोल्ड बाथ लेता है और फिर आकर मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है, क्योंकि अभी यही उसका माइंड स्थिर कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ एक आलीशान कक्ष का सीन देखते हैं, जो कि विवोशान का कक्ष है। विवोशान स्टडी टेबल के पास बैठा पुराने ग्रंथों को पढ़ रहा है। तभी उसके कक्ष में कोई आता है। विवोशान जानता है कि ये कौन है। वो बिना अपनी नजरें ऊपर किए कहता है, क्या हुआ? अब कौन सी खबर तुम्हें मिल गई जो तुम पागलों की तरह इधर उधर चक्कर लगा रहे हो? ये चोंग मिंग है, जो विवोशान की कही इस बात पर अपनी हंसी को और नहीं रोक पाता और बिल्कुल बिल्कुल हंसकर फूट पड़ता है। वो इस कदर हंस रहा है कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे। विवोशान उसे एक नज़र देख बस अपना सर शेक कर देता है। चोंगमिंग जी भर हंस लेने के बाद विवोशान के सामने वाले स्थान पर आकर बैठ जाता है और कहता है, अगर आपको भी वो बात पता चलेगी ना प्रिंस, तो आप भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। इन 2 दिनों के अंदर बहुत से दावेदार हमारे शियान किंगडम पहुंच गए हैं आपके अंगरक्षक बनने के लिए। विवोशान किताब से नजरें हटाए बिना कहता है, तो इसमें इतना भी हंसने वाली क्या बात है? चोंगमिंग कहता है, अभी जो मैं आपको बताऊंगा तब आप कहिएगा कि ये हंसने वाली बात नहीं है। अभी इन दिनों आपके अंगरक्षक के लिए जितने भी दावेदार आए, सभी उम्र में आपसे काफ़ी बड़े थे, लगभग 40 साल से ऊपर के ही। लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है कि शाम को एक और दावेदार आया, और आपको पता है उसकी उम्र क्या थी? विवोशान कहता है, क्या थी? चोंगमिंग कहता है, सिर्फ 21 साल, आपसे भी 4 साल उम्र में छोटा। वो आपके अंगरक्षक के लिए आया है। क्या ये हंसने वाली बात नहीं है प्रिंस? एक इतनी कम उम्र का लड़का आपका अंगरक्षक बनना चाहता है। विवोशान अब किताब से अपनी नज़र हटाकर चोंगमिंग पर करता है। वो थोड़ा तो हैरान नज़र आ रहा था इस बात को सुनकर, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट किए बिना स्ट्रेट ये कह देता है, तो क्या हुआ? तुम भी तो उम्र में 100 साल से ज़्यादा की हो, लेकिन इंसानी उम्र तो तुम्हारी सिर्फ 10 साल ही है ना। ये सुनकर चोंगमिंग ठिठक जाता है। वो कहता है, प्रिंस, आप मेरी तुलना कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। मैं बचपन से आपके साथ हूँ। हेवन ने मुझे आपके साथ रुकने को भेजा है, वो भी तब जब मैं अपने पक्षी रूप में था, और मैं अपना इंसानी रूप भी ले सकता हूँ। आपको मेरी तुलना उन सभी से नहीं करनी चाहिए। मेरी शक्तियाँ भले आपसे कम है, लेकिन मुझे पता है कि उन सभी आए आपके अंगरक्षक के लिए दावेदारों में से कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। और ये तो कल तय हो ही जाना है कि कौन कौन मेरा मुकाबला कर पाता है। आपके साथ बचपन से रह रहा हूँ मैं, आपके प्रोटेक्टर के रूप में, और शायद मैं ही आगे भी आपका प्रोटेक्टर बना रहूँ, क्योंकि जो भी आपका अंगरक्षक बनने की चाह से यहाँ पर आया है, उसे इतना काबिल तो होना चाहिए कि वो मुझे हरा सके, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दावेदार ऐसा कर पाएगा। मैं तो अभी से ही उत्साहित हूँ कल के मुकाबले के लिए। प्रिंस, कल आप भी परिसर पर मौजूद होंगे ना? विवोशान कहता है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं, मैं पहाड़ों पर जाऊँगा। चोंगमिंग कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही ये खबर लेकर आपके पास पहुँचूँगा कि कोई भी मेरे आगे नहीं टिक पाया, और आपका प्रोटेक्टर मैं ही हूँ। विवोशान इसे सुन बस अपना सर शेक कर देता है और अपने स्थान से उठकर जाने लगता है। चोंगमिंग कहता है, प्रिंस, आप कहाँ जा रहे हैं? विवोशान कहता है,
सोने का समय हो गया है, अब तुम भी यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। चोंगमिंग कहता है, ठीक है, शुभ रात्रि, मैं भी चलता हूँ, कल आपसे मिलूँगा। वुशियान कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाता है। चोंगमिंग के जाते ही वुशियान कमरे की रोशनी को बुझा देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ अतिथि कक्ष में लानवांगजी आज अपने लान नियमों के विपरीत अभी तक जाग रहा है। वो विंडो के पास खड़ा पूरे किंगडम को देख रहा है। आज उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं है, पर उसे सोना तो होगा। न जाने कल क्या होने वाला है। जो भी होगा उसके लिए उसे तैयार तो रहना होगा। यही सोच लानवांगजी बेड पर जाकर लेट जाता है और कुछ समय बाद वो सो भी जाता है। दूसरा दिन, आज सुबह सुबह ही सभी को एक बड़े से मैदान पर बुलाया गया है। आज ये फैसला हो जाएगा कि आए लोगों में से कौन प्रिंस विवुशियान के अंगरक्षक बनने के काबिल हैं, और यह फैसला 2 चरणों में होगा। पहला तो दावेदार को एक दूसरे के साथ मुकाबला कर अपने आप को सिद्ध करना होगा, और दूसरा, जो आखिरी में इस पहले चरण को पार कर जाता है तो उसे दूसरे चरण में चोंगमिंग 110 साल पुराने ताकतवर पक्षी का सामना करना होगा। अगर कोई दावेदार चोंगमिंग को मात दे देता है तो वो प्रिंस विवुशियान के अंगरक्षक बनने की पूरी तरह काबिल है। कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत बड़ा है। यहाँ जितने भी दावेदार आए हैं वो दूसरे राज्य से आए हैं, लेकिन उस मुकाबले दावेदारों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ किन के अंगरक्षक बनने का फैसला होना है। प्रिंस विवुशियान, तो उसे इतना तो काबिल होना चाहिए जो प्रिंस विवुशियान के अंगरक्षक कहलाने के लायक हो। यही सोच बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। शियान किंगडम की बहुत सी जनता आज यहाँ इस मैदान पर मौजूद है। दावेदारों की संख्या बहुत ही कम है, लगभग 8 या 9 लोग। किंग और क्वीन आकर अपने प्लेस पर बैठ जाते हैं। उनके आते ही मुकाबला शुरू होना था, तो मुकाबला शुरू होता है। पहले चरण का मुकाबला सभी को अपनी जगह से खड़ा होने पर मजबूर कर देता है। उनकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई थी, क्योंकि बिजली की तरह चलती लानवांगजी की तलवार विचेन ने मिनटों में बाकी दावेदारों को ढेर कर दिया। उसका एक एक मूव इतना स्पीडली होता कि सामने वाले को समझने का मौका तक नहीं मिलता कि ये क्या हुआ। लानवांगजी पलक झपकते ही कहीं इधर तो दूसरे पल कहीं और। वे चांग से यकीन न होने वाली नजरों से लानवांगजी को देख रहे थे। उसकी तलवारबाजी की और स्थान बदलने की रफ्तार देखकर वे चांग से दंग रह जाते हैं। ऐसा कल्टीवेटर तो अपने सामने खड़ी एक पूरी आर्मी से अकेले लड़ने का दम रखता है। वे चांग से अपने रात के कहे शब्दों पर शर्मिंदा होते हैं जो उन्होंने लानवांगजी से कहे थे। वहीं चोंगमिंग, वो अपनी आंखों को रगड़ रगड़ कर अपने सामने के इस नज़ारे को देख रहा था। इस 21 साल के अल्फा ने 40-45 साल के एक्सपीरियंस्ड अल्फाज को मिनटों में ढेर कर दिया। क्या ये इतना ताकतवर है? कहीं उसने उसे कुछ ज़्यादा ही कम तो नहीं आंक लिया? सभी को परास्त करने के बाद लानवांगजी अभी किंग के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा है। किंग अपना सर नोट कर दूसरे चरण की घोषणा कर देते हैं। लानवांगजी पूरी तरह तैयार अपनी जगह पर खड़ा है। दूर से एक बड़ा सा पक्षी फुल स्पीड के साथ लानवांगजी के पास आ रहा है। लानवांगजी की नज़र उस पक्षी की आंखों पर ही है। वो जिस तरफ लानवांगजी के पास आ रहा है, लानवांगजी वहाँ से पल में ही दूर हो जाता है। वो पक्षी पूरी कोशिश कर रहा है लानवांगजी को अपनी गिरफ्त में लेने की, लेकिन लानवांगजी उसकी पकड़ में आए तब ना। बहुत देर तक ये पकड़ने और बचने का खेल चलता है। लानवांगजी अब एक आखिरी बार कर इस खेल को ख़त्म करना चाहता है। इस बार जब वो पक्षी लानवांगजी के पास आता है तो लानवांगजी कहीं जाता नहीं, बल्कि वो उस पक्षी के उसके बिल्कुल करीब आ जाने पर अपनी पूरी एनर्जी के साथ ऊंचाई पर उठता है और उस पक्षी के सर पर अपनी पूरी ताकत के साथ एक पैर रखकर उसके एक पंख पर अपनी तलवार से वार कर देता है। लानवांगजी के ऐसा करते ही वो पक्षी पीछे की तरफ दूर जाकर गिरता है और एक इंसान में तब्दील हो जाता है। वो चोंगमिंग है, जिसके सर पर खरोच और शूटर पर कट का निशान है। लानवांगजी जब ज़मीन पर आता है तो वो इस नज़ारे को देखकर शॉक होता है,
क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि ये पक्षी एक इंसान में बदल सकता है। थोड़ी देर तक तो पूरा परिसर का माहौल शांत रहता है, क्योंकि लोग अभी अपने सामने जो दृश्य चल रहा था उसके ही शौक से उभर नहीं पाए हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। किंग और क्वीन भी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। ये साफ था कि लानवांगजी ने अंगरक्षक बनने के दोनों चरणों को पार कर लिया है। अब यहाँ से देखते हैं थोड़ी देर बाद महल के अंदर मेन हॉल का सीन। किंग के सामने लानवांगजी अपना सर झुकाकर खड़ा है। वे चांग से एक स्माइल कर कहते हैं, तुम्हें तो कमाल कर दिया लानवांगजी। मैं अपने कल की बात के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे बिना परखे किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए था। लानवांगजी कहता है, नहीं किंग, ऐसी कोई बात नहीं है। वे चांग से कहते हैं, तुम इतनी सी उम्र में इतने काबिल हो, ये मुझे पता नहीं था। मैं तुम्हें आज से बल्कि अभी से अपने बेटे विवोशियान का अंगरक्षक नियुक्त करता हूँ। तुम्हें महीने में 500 सोने की मुद्राएं दी जाएगी तुम्हारे वेतन के रूप में। लानवांगजी ये सुन अपना सर ऊपर कर वे चांगसे को देखता है। 500 सोने की मुद्राएं, इतने में तो उसके कबीले के लोग बिना काम किए अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। उसका इस अवसर को स्वीकार करने का निर्णय गलत नहीं था। वे चांग से लानवांगजी को देख कहते हैं, क्या हुआ लानवांगजी, क्या ये कम है? तुम चाहो तो। लानवांगजी बीच में ही कहता है, नहीं किंग, ये बहुत है, धन्यवाद। वे चांग से अपना सर नोट कर कहते हैं, ठीक है, आज तुम विवोशियान से मिल लेना। यहाँ से जाने के बाद तुम उससे मिलो। उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम तो जानते हो कि वोशियान का भविष्य हेवन से जुड़ा है, तो उसे कुछ नियमों में बंध कर चलना होता है। लानवांगजी इस बात पर अपना सर नोट कर देता है। हाँ, वो ये बात जानता है। वे चांग से कहते हैं, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी विवोशियान के करीब ना आए, उसे छूने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसे छूने की इजाज़त हमारे अलावा किसी को भी नहीं है। और उसके साथ रहते तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा। लानवांगजी वे चांग से को बो कर कहता है, जी किंग, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। वे चांग से अपना सर नोट कर कहते हैं, ठीक है, अब तुम जाओ। विवोशियान कहाँ होगा ये तुम्हें बाहर खड़ा सैनिक बता देगा। लानवांगजी किंग को बो करता है और उस हॉल से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद देखते हैं उसी झरनों, पहाड़ों और लोटस तालाब वाली जगह पर विवोशियान सिलाव से बने बैठने के स्थान पर मेडिटेशन पोजीशन पर बैठा ध्यान कर रहा है। उसकी आंखें बंद हैं। तभी अचानक वोशियान की आंखें झट से खुल जाती हैं और वो बिना अपनी जगह से उठे बस अपना हेड टर्न कर पीछे की ओर देखता है और अपना एक हाथ वेव कर एक और वार करता है। लेकिन अगले पल जो हुआ वो विवोशियान को अपनी जगह से उठने पर मजबूर कर देता है। वोशियान का किया वार किसी ने विफल कर दिया। वोशियान पीछे पलट उस ओर देखता है। कदमों की आहट उसके करीब आ रही है। वोशियान एक बार फिर सेम तरह से अपने हाथ को वेव करता है। वोशियान ने देखा कि एक नीली रोशनी ने उसके वार को फिर से नष्ट कर दिया। एक बड़ी सी झाड़ी के कारण वोशियान पीछे का कुछ भी नहीं देख पा रहा था। बस उसने वो चमकती नीली रोशनी देखी और एक जिथर की आवाज़। वोशियान अपने कदमों को नहीं रोक पाता और उस झाड़ी के पीछे बढ़ जाता है। वहाँ पहुंचकर वोशियान ने किसी इंसान को देखा जिसके हाथ सफ़ेद हैं। वोशियान उस इंसान को नहीं देख पा रहा क्योंकि उसके बालों ने उसके फेस को पूरी तरह ढक लिया है। उस इंसान के सामने नीले रंग में चमकती कुछ चिन्ह है। वो पर्सन उस तरफ टर्न होकर खड़ा है जहाँ कुछ देर पहले वोशियान खड़ा था। वोशियान वहीं खड़ा उस पर्सन को देख रहा है और सोच रहा है कि कौन है ये इंसान जिसने उसके बनाए बैरियर को आसानी से पार कर लिया और यहाँ तक कि उसके अटैक्स को भी डॉज कर दिया। हाँ, उसके किए गए अटैक्स मामूली थे, पर इतने भी मामूली नहीं कि कोई भी कल्टीवेटर उन्हें रोक भी पाए और नष्ट भी कर दे।